जय हिंद दोस्तों। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो आपके लगभग राजस्थान बोर्ड, जो अपना भारत का जो नॉर्थ जोन है, राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन 8 स्टेटों के लिए अपने जो क्लास है वो क्या आज होने वाली है। हमारे पास जो लेसन है वो भूगोल का दूसरा लेसन है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसके अंदर आज हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी हम इसके अंदर समझना है, वो सारी चीजें हम इसको एक तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम क्या समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं वन क्या होता है। भाई अगर देखा जाए तो वन एक क्षेत्र होता है जहां पर क्या है, विविध प्रकार की क्या है, पादप प्रजातियां, विविध प्रकार के पेड़ पौधे वहां हमें दिखाई देते हैं। भाई विविध प्रकार की घास फूस दिखाई देती है और वहाँ पे भाई जंगली जो जानवर व जीव जंतु वगैरह वो भी निवास करते हैं और कई कई जगह नहीं भी करते। तो इस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, वन कह सकते हैं। और वन्य जीव, तो वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें हम वन्य जीव के अकॉर्डिंग लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन बनकर आता है बच्चों यहाँ पर कि संसाधन क्या होता है। सबसे बड़ी बात, हमारे सामने क्वेश्चन आया कि संसाधन क्या है। तो ध्यान से देखिए संसाधन क्या होता है। संसाधन तो प्रकृति में प्रत्येक वस्तु या पदार्थ जिसका मानव उपयोग करता हो वह वस्तु मानव की आवश्यकता को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, संसाधन। तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं एक तरीके से कि हमारे नेचर के अंदर कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका मानव क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है, उपयोग। और वो हमारी आवश्यकता को भी क्या कर रही है, पूरा कर रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, संसाधन। तो नॉर्मल सी बात है भाई कि प्रकृति में कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसका मानव उपयोग करते हैं, मानव यानी हम सब, आप हम सब, तो यह मानव उसका उपयोग कर दे और वो उसकी आवश्यकता को क्या कर दे, पूरा कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन। जैसे सपोज करो मेरे पास मार्कर एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं और ये मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, संसाधन। इसी प्रकार आपका बैग, आपका घर, वो आपके लिए संसाधन है, क्योंकि वो आप उसमें रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं और वो आपकी आवश्यकता क्या करती है, पूरा करती है। तो आइए आज हम बच्चों इसी के ऊपर देखेंगे कि वन और वन्य जीव हमारे लिए क्या होते हैं, एक संसाधन होते हैं। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है कि वन एक संसाधन क्यों है, वन एक संसाधन क्यों है। तो इसके लिए 3-4 टॉपिक के अकॉर्डिंग देखिए, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, कि वन हमारे लिए संसाधन है क्योंकि वनों से हमें अगर बात करें तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जिसका मानव क्या करता है, उपयोग करता है और ऑक्सीजन उसकी आवश्यकता को क्या करती है, पूरा करती है, तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर बात करें तो वनों से हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बात करें तो हमें वनों से औषधियां प्राप्त होती है। वन जीव जंतुओं के लिए निवास स्थान और मानव प्रजाति के लिए भी क्या निवास स्थान क्या करते, प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से वन हमारे बहुत उपयोगी आते हैं और वन जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं, इसीलिए वन हमारे लिए क्या बच्चों, संसाधन है। अगर हम बात करें वन्य जीव हमारे लिए क्यों संसाधन है, तो आपको पता होना चाहिए वन्य जीवों से भी हमें कई प्रकार की, तो वन्य जीवों से भी हमें कई प्रकार के क्या मिलते हैं बच्चों, भाई कुछ न कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम बात करें तो इनके भाई खाल, इनका मांस, और इनसे भाई हमें कई वन्य जीवों से भाई हमें ऊन वगैरह अन्य पदार्थ मिलते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, संसाधन है। क्या है बच्चों, संसाधन है। अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, हाथी वगैरह, ये सारे वन इनके निवास स्थान होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, निवास स्थान। अब हमारे सामने एक डेफिनेशन आती है पारिस्थितिकी तंत्र। तो वन और वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण भाई बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें रखते हैं,
तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है भाई? अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें बच्चों, तो भाई इसके अंदर अपने भाई मानव और दूसरे जीवधारी, कौन? मानव व दूसरे जीवधारी आपस में मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो बच्चों आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो रहा है आपके। तो भाई इसके अंदर मानव और जीव जंतु, कौन? मानव और दूसरे जो भी जीवधारी है, वन्य जीव वगैरह, ये सारे एक दूसरे से भाई जुड़े हुए हैं, मिलकर क्या करते हैं? जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आइए देखो इसी कड़ी में आगे लेसन को आगे बढ़ाते हुए, ये तो अपने था लेसन का बेस थोड़ा समझने के लिए। तो अब आगे देखिए ध्यान से बच्चों। तो ये कह रहा है कि वन प्राथमिक उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पाद होते हैं। अगला अपने भारत में जैव विविधता, भारत में प्राणी जगत और वनस्पति जगत, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। अगर हम बात करें बच्चों भारत में वनस्पति जात, वनस्पति का मतलब यहाँ क्या है? पेड़ पौधे। प्राणी जात का मतलब क्या है? जीव जंतु वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी अपने। अगर हम बात करें तो भारत में जैव विविधता के विश्व अगर संदर्भ में देखा जाए तो विश्व के अंदर अगर भारत के अंदर अगर देखा जाए तो विश्व के अकॉर्डिंग तो जैव विविधता के मामले में एक समृद्ध देश है, क्योंकि यहाँ विश्व की कुल जैव उपजातियों की लगभग 16 लाख, कितनी लाख बच्चों? 16 लाख जैव उपजातियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव उपजातियां पाई जाती है। अगर हम बात करें इसका प्रतिशत पूछ ले अगर आपसे बोर्ड के अंदर, तो 16 का आधा करना आपको कितना करोगे? 8%। प्रतिशत पूछे तो 8 और लाख में पूछे तो 16 लाख प्रकार की यहाँ पाई जाती है। और हम अब आप ये समझो कि प्राणी जात, वनस्पति जात क्या होते हैं। इससे पहले आपको एक टॉपिक समझना छोटा सा, जैव विविधता। जैव विविधता, विविध का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार। तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो भारत जैव विविधता के मामले में एक धनी देश है, क्योंकि पूरे विश्व की तुलना में भारत में 16 लाख प्रकार की जैव उपजातियां यानी 8% क्या पाई जाती है। तो बच्चों आज हमारे प्रथम वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।